अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। इस वायरल वीडियो को देखिए, आप जज्बाती हो जाएंगे। मैंने भी जब देखा था तो जज्बाती हो गया था। अल्लाह ने इन्हें 18 साल के बाद औलाद की नेमत से नवाजा। बाप को जब मालूम होता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है और वो सबसे पहले अपने बच्चे को लेकर सजदे शुक्र के लिए ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। सुभान अल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस बच्चे की हर बलाओं से हिफाजत फरमाए। दोस्तों, यकीनन औलाद एक ऐसी नेमत है, इंसान जिसके लिए परेशान रहता है उनसे जाकर पूछिए जिन्हें औलाद नहीं मिलती है, वो ना जाने किन किन जगहों का मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, ना जाने किन किन जगहों के चक्कर काटते हैं। दोस्तों, जब वही औलाद उन्हें मिल जाती है और बदकिस्मती से खुदा न खास्ता वही औलाद बड़े होकर, जवान होकर बदतमीज, बदसलूक और नाफरमान बन जाते हैं, तो फिर वही माँ कहती है कि मैं तब अच्छी थी जब मुझे औलाद नहीं थी। दोस्तों, बहरहाल हमें कहना ये है कि याद रखना, अल्लाह के अलावा औलाद अता करना किसी और के बस में नहीं। औलाद का अता करना ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहे औलाद अता करता है और जिसे चाहे इस नियामत से महरूम रखता है। अगर अल्लाह ना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको औलाद अता नहीं कर सकती है। लिहाजा आपको दरगाह के चक्कर काटने के बजाय या किसी आमिलों के पास बार बार जाने के बजाय या किसी बाबा के आगे गिड़गिड़ाने के बजाय अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से मांगिए, तो अल्लाह ज़रूर भी ज़रूर आपको औलाद से सरफराज फरमाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अल्लाह से किसी नबी या किसी वली या किसी बुजुर्ग के वसीले से दुआएं मांग सकते हैं और ये करीब अज कबूलियत भी है, यानी कबूलियत का इसमें ज़्यादा इम्कान हो जाता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर ये दुआएं मांगना उस वक्त जायज़ है जबकि आप इस वसीले को लाजिम ना समझते हो, या अगर खुदा न खास्ता अगर आप इस वसीले को लाजिम समझें कि वसीले के बगैर अल्लाह के बस में नाउज़ुबिल्लाह ये ताकत नहीं है, तो ये अल्लाह के साथ शिर्क करना हो जाएगा। और याद रखिए, अल्लाह शिर्क को कभी कबूल नहीं फरमाते हैं और शिर्क करने वालों को कभी माफ़ नहीं करते। दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही ज़रूरतों को पूरी करने वाला है, अल्लाह ही तंगी देता है, अल्लाह ही रिस्क देता है। लिहाजा जब भी मांगे अल्लाह ही से मांगे। और याद रखिए, नबियों और वलियों का तरीका ये रहा है कि वो यूं दुआ किया करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक औलाद अता फरमाइए। बेटा हो या बेटी इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि नेक होना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे नेक औलाद छोड़कर जाना जो उनके लिए दुआएं करता हो, ये सदक़े जारिया है। लिहाजा अपने बच्चों को सिर्फ पैसे छापने की मशीन न बनाएं, बल्कि नेक बनाएं, अपने लिए सदक़े जारिया बनाएं। कम से कम कुरान की तालीम दें ताकि कल जब आपकी मौत हो जाए तो आपके लिए कुरान पढ़कर हाथ उठाकर दुआ मांग सके। अल्लाह हम तमाम लोगों को नेक साले बनाए और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए।